Hello, welcome back to everyone. Today we are going to learn about electrostatic potential energy of a system of point charges. So over here, first we will understand the meaning for this electrostatic potential energy, and that we are going to find it out for system of point charges. Okay, so student, what is the meaning of system? तो system का मतलब हो गया that any body in which there is more than one charges. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज अ सिस्टम. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो एक सिस्टम है, एक बॉडी है जिसमें हमारे पास जो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा हैं. तो उनको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी जो है उसमें स्टोर हो जाती है. ठीक है, सो दैट एनर्जी वी आर गोइंग टू कॉल ओवर हियर इट इज एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो फर्स्ट द थिंग दैट वी आर गिविंग अवर प्रायोरिटी टू दिस, what is this electrostatic potential energy? So electrostatic potential energy of a system means that work done in bringing the charges from infinity to a given point, charges from infinity to given point, given location. इधर आई कैन राइट दिस वन. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो वर्क हम कर रहे हैं किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन तक लाने के लिए, दैट गेट स्टोर्ड इन विच फॉर्म? इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोला गया? क्योंकि हम चार्जेस एट रेस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब दो चार्जेस को या तीन चार्जेस को या फिर नंबर ऑफ चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बोला गया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन लोकेशन, सो दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो स्टूडेंट फॉर दिस पर्पज आई एम जस्ट गोइंग टू कंसिडर ओवर हेयर दैट इट इज electrostatic potential energy for a system of two charges. That potential energy for a system of two charges, for system of two charges. तो अगर मेरे पास क्या होते हैं, दो चार्ज हैं एक सिस्टम के अंदर, तो उस वक्त कितनी एनर्जी जो है उसमें स्टोर हो जाती है? ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी? सो फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट जस्ट आई एम गोइंग टू कंसिडर ओवर हियर, लेट अस सपोज इट इन 3 एक्सिस. ये मेरे पास 3 एक्सिस हैं, सो दैट आर गोइंग टू बी अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो ये 3 एक्सिस मैंने सपोज किया, ये इसका ओरिजिन है. ठीक है, नाउ ओवर हियर स्टूडेंट, जस्ट टू चेक एट दिस सिचुएशन, ये जो मेरे रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, ये ओरिजिन दैट इट इज ओ. ठीक है, नाउ इफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग एनी चार्ज, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी. क्या बोला गया था यहाँ पर? फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी स्टूडेंट, तो उसमें हमने बात बोला था कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, so that get equal to this electric potential. So just to check over here student, जब हम एक चार्ज को A लोकेशन के ऊपर लेके आते हैं and this charge it is Q1. okay, so from where we are going to bring it? We are going to bring it from infinity. ठीक है, so we are finding over there that we haven't done any work against any of the electric field. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली कोई भी चार्ज प्रेजेंट था ही नहीं, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, इसलिए हमने कोई वर्क डन जो है अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड किया ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दैट वी कैन से ओवर हियर दिस, लेट अस सपोज ये जो चार्ज था जो ए पॉइंट के ऊपर प्लेस किया, सो वी आर सपोजिंग दिस इज एट r1 डिस्टेंस, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1. सो हाउ मच इज दैट वर्क वी हैव डन इन ब्रिंगिंग दिस वन? सो इट इज 0. क्यों ये 0 हुआ स्टूडेंट?
because no work done against any electric field, against एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए हाउ मच इज दैट वर्क वी डिड ओवर हेयर, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड, हमने इन्फिनिटी से इस चार्ज को कहाँ पे लाया, ए के ऊपर, और ये ए पॉइंट कितने दूर था रेफरेंस से, r1 डिस्टेंस के ऊपर था, ठीक है। नाउ लेट अस टू ब्रिंग अनदर चार्ज इन इट्स फील्ड। अब क्या है, यहाँ पर ये चार्ज है तो इसकी क्या हुई, अपनी फील्ड हुई, ठीक है। सो लेट अस टू सपोज दैट इन इट्स फील्ड हेयर इट इज दैट बी पॉइंट, तो इसकी फील्ड के अंदर ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो देयर वी आर टेकिंग दिस वन कि हमारे पास एक अनदर चार्ज जो है दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं, बी के ऊपर लेके आ रहे हैं। सो दिस चार्ज इज Q2, ठीक है। सो ओवर हियर दिस लोकेशन, ये कितना दूर है उस रेफरेंस से, सो दिस इज गोइंग टू बी R2, ठीक है। सो नाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, सो इट इज R2 माइनस R1, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू चेक ओवर देयर दैट वर्क done in bringing this Q2 charge from infinity to the point B in field of A charge। ए के ऊपर कौन सा चार्ज था हमारे पास, Q1, ठीक है। तो जस्ट टू चेक ओवर है, जब हम दूसरे चार्ज को इस बी पोजीशन के ऊपर लाते हैं, सो ऑलरेडी देयर वाज अ चार्ज, एक चार्ज था, तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसलिए हमें उस फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा था, वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए हाउ मच इज दिस वर्क नाउ, सो स्टूडेंट वी कैन राइट ओवर हेयर कि हमारे पास जो वर्क दैट हाउ वी कैन डिफाइन, so already we said that let us to take over here this electric potential of Q1 charge at B। तो हमारे पास जो Q1 चार्ज था उसका पोटेंशियल कितना था B के ऊपर, ठीक है। सो दिस वी वर हैविंग स्टूडेंट दैट आई हैव रिटन इट इज एज V1। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था हमारे पास, फार्मूला था हमारे पास कि आउट ऑफ दिस चार्ज, किसकी बात हो रही है, Q1 चार्ज की बात हो रही है, और कितने दूर बात हो रही है, AB डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज दैट, और इधर यू कैन आल्सो राइट इट एज दैट ऑफ Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, ठीक है। तो AB डिस्टेंस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो उस Q1 चार्ज का था। सो देयरफॉर दैट एज वी आर नोन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, जो Q2 चार्ज है उसको कहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, इसको Q1 चार्ज की फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट चार्ज किसको लिया जाएगा, अब Q2 को, ठीक है। तो इसलिए Q2 को लाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया, सो देयरफॉर दिस वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज देयर एंड how much that magnitude of the charge which we are going to bring at that point, ठीक है। so this is that work done which we are doing, so remember that it is V into Q। so we are having over here, you can make this one work, it is W2। so V1 is already known to us, it is Q1 by 4 pi epsilon naught AB, and that of Q2 is along with it, so we are having it is W2 work done। so just to check over there student that how much is our work over here, if I will put the value of this AB हमारे पास क्या था, that it is that separation, just to check AB हमारे पास ये क्या है,
जो दो चार्जेस के बीच का गैप था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास Q1 का जो Q1 से B पॉइंट का डिस्टेंस, सो हाउ मच इट वॉज R2 माइनस R1, ठीक है। सो R2 माइनस R1, सो इट इज़ द डिस्टेंस, सो यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को लेट मी टू मेक इट एज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, R12 मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। सो दस आई हैव ओवर हेयर it is Q1 Q2 y 4 pi epsilon naught R12. It is the distance between first and second charge. Okay, so this is that work we did over here in collecting the two charges. How much is the total work? If we will say about that total work, how much is that total work done? So this total work done, student, which we did over here, it is to collect the two charges at their respective location. It is W1 plus W2. So we get that this is W1 is 0, but W2 is what? There is this work which we did, Q1 Q2 y 4 pi epsilon naught R12. Okay, so thus, student, we can say that whatever this work which we did in bringing the two charges together, this gets stored in the form of potential energy. With the help of this U, I am going to write that it is electrostatic potential energy. And how much is this electrostatic potential energy in storing the two charges? It is product of the charge upon that distance at which they are. Okay, so we can have it is K Q1 Q2 y R12. K की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है? K value is there 1 by 4 pi epsilon naught. This is the value of K. ठीक है. So thus we get over here, this is the formula of electrostatic potential energy in storing the two charges. ठीक है. So you can also give your attention, student, कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर इन अदर सेंस विच वी आर सेइंग ओवर हेयर, जो वट एवर वर्क वी आर गोइंग टू डू दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो यू विल लुक ओवर हेयर, ये जो हमारे पास वर्क डन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सो यू विल फाइंड दैट इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन, as we are having this one formula na, R12. So you will check that it is going to depend only on the product of the charge and at that distance which is between the two charges R12, उन दो charges के बीच का gap, ठीक है. So it is not going to depend on that how we are going to bring them. मतलब कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक पॉइंट A है, ये मेरे पास जो था वो दूसरा पॉइंट B था, ठीक है. तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं, ठीक है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ओवर देयर. जैसे हमारे पास ये चार्जेस हम चाहे इस पास से लेकर के आएँ या फिर इस पास से लेकर के आएँ या फिर ऐसे इस पास से लेकर के आएँ या फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से इस पास से लेकर के आएँ, ठीक है. सो वट एवर द पाथ यू आर गोइंग टू चूज, हमारे पास जो वर्क डन होगा उसको लेकर के आने में, तो वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और जो उनके बीच की सेपरेशन होगी ओनली उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सो दस वी आर हैविंग दिस इज दैट जो हमारे पास वर्क डन है इन स्टोरिंग द टू चार्जेस, दैट work done depends only the final and initial position, final and initial position of two charges, Okay, so this is that we are having over here, that but do not depends on that of path. तो पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप उसको कैसे लेकर के आ रहे हो, ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पाथ, सो दैट वी आर हैविंग. Okay, so next, student, that over here
how much will be that potential energy which will get stored if we are going to bring 3 charges. ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर 3 चार्जेस को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a system of 3 charges. This is that which I am going to consider over here. So for this purpose, student, what I should to do, यहाँ पर just suppose करो, over here I am not going to take it into that coordinate axis. Suppose that I am going to bring my charge over here at point A. This is Q1 charge. ठीक है, तो इस चार्ज को मैं कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूँ. How much is the work done? So work done in bringing Q1 from infinity to A. ठीक है, so how much is that? So we are known over here, student, it is the first case. So this work done in bringing the charge, it will be 0. क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, आपको किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा. So therefore this work done will be 0. ठीक है, now over here that we are supposing if I'm going to bring this second charge at a distance of r12 from it. ठीक है, तो इससे r12 डिस्टेंस के ऊपर मैं सेकेंड चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ. सो हाउ मच इज माई वर्क डन? सो वर्क डन, इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया, इट इज Q2 चार्ज. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट B. तो B पॉइंट के ऊपर लाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया? सो दिस इज W2 वर्क. सो वी आर नोन ओवर हेयर कि हमारे पास जब हम Q2 को B के ऊपर लाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक फील्ड था. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उस फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा था. सो हाउ मच इज दैट? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का पोटेंशियल वहाँ पर कितना है. सो दैट वी शुड टू रिमेंबर इट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, जो ऑलरेडी हम अभी डेरिवेशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस Q1 इंटू दैट ऑफ चार्ज Q2. तो जिस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है Q1 का कितना हुआ वहाँ पर? सो दैट वी आर हैविंग इट इज KQ1 बाई दैट R12 इंटू Q2. सो दिस इज दैट वर्क डन. ठीक है, सो दिस वर्क वी हैव डन टू स्टोर द 2 चार्जेस. नाउ लेट मी टू ब्रिंग दिस वन, इट इज द थर्ड चार्ज. ये मेरे पास थर्ड चार्ज हुआ Q3, जो C लोकेशन के ऊपर मैं लेके आता हूँ. सो नाउ जब मैं इस थर्ड चार्ज को लेके आता हूँ तो स्टूडेंट ये कहाँ से आया? इन्फिनिटी से इस जगह पे आ रहा है. तो ये A से कितना दूर है? तो ये लिख दिया मैंने A से R13, इनके बीच का डिस्टेंस. और B से ये कितना दूर हुआ? तो इट इज ओवर देयर R23. ठीक है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है. नाउ जस्ट टू चेक ओवर हेयर स्टूडेंट, मेरे पास जब इस चार्ज को C के ऊपर मैं लेके के आता हूँ, थर्ड चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ, सो देयर इज द 2 फील्ड अगेंस्ट विच आई एम गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है, यहाँ पर A चार्ज की भी फील्ड है और उस B चार्ज की भी फील्ड है. ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इन दोनों की फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है. सो दस आई कैन से ओवर हेयर दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q3 from infinity to C against field of Q1 and Q2. ठीक है, तो Q1 और Q2 की फील्ड के अगेंस्ट जो है वो मैं उनको लेकर के आ रहा हूँ, जो Q3 चार्ज है. सो हाउ मच इज दिस वर्क डन? तो कितना वर्क डन किया? सो यू विल फाइंड ओवर हेयर स्टूडेंट कि हमने क्या किया, इस Q1 के अगेंस्ट भी वर्क किया प्लस जो Q2 के अगेंस्ट भी वर्क किया. ठीक है, तो 2 फील्ड के अगेंस्ट हमने काम किया, तो इसलिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके आएगा. तो W3 इज इक्वल टू दैट, इट इज क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट दिस Q1 फील्ड प्लस वर्क डन अगेंस्ट
दिस Q2। तो इसलिए मैंने लिखा दैट इट इज वर्क डन अगेंस्ट Q1 plus work done against this Q2, it is Q2, so which is equal to, now how much is that work done against Q1? ठीक है, तो देयर वी आर हैविंग कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे कितना था, तो इसलिए लिखा हमने दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट C इनटू दैट चार्ज विच वी आर गोइंग टू ब्रिंग, तो Q2 को लाया था, प्लस how much is the work done against Q2, so that it will be again electric potential of Q2 at C into कौन से चार्ज को हम लेके आ रहे थे, सॉरी चार्ज था Q3, सो इट इज Q3, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से वहां पे बन रहा है, कौन से डिस्टेंस पे, R13, तो इट इज व्हाट KQ1 बाई R13, किस चार्ज को लेके आ रहे हो आप, Q3 चार्ज को, प्लस हमारे पास जो यहाँ पर Q2 की फील्ड में आप किसको लेके आ रहे थे, Q3, तो Q2 ने कितना वहाँ पे पोटेंशियल बनाया था, इट वॉज KQ2 बाई R23, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, एंड द चार्ज इज Q3। ओके, सो दिस इज दैट आवर वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया उस थर्ड चार्ज को उस C पॉइंट के ऊपर लाने के लिए, ठीक है। नाउ ओवर हियर स्टूडेंट, जस्ट टू चेक दिस वन कि हमारे पास जो टोटल वर्क डन देन व्हाट इट विल बी, टोटल वर्क डन, तो तीनों चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमने कितना काम किया, सो इट इज W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। W वर्क डन तो 0 था, W2 चार्ज कितना वर्क डन किया था हमने दो चार्जेस को इकट्ठा करने के लिए, KQ1 Q2 बाई R12, प्लस तीन चार्जेस जो थर्ड वर्क था वो हमने दो फील्ड के अगेंस्ट किया था, इट वाज दैट वर्क डन अगेंस्ट फर्स्ट फील्ड इन ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, तो प्लस दैट वर्क डन against of this second field to bring this third charge, so we are having over there this one it is, so then we are having it is this total work done KQ1 Q2 by R12 plus KQ1 Q3 by R13 plus KQ2 Q3 by R23, okay, so this is our इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी व्हाट द थिंग इज कॉमन, के इज कॉमन इन एवरीवन, ठीक है, तो के कॉमन है। देयर आफ्टर वी आर हैविंग स्टूडेंट हियर यू विल फाइंड दैट Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3, हर एक टर्म क्या हो रही है, दो बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू टेक हेयर दैट समेशन, सो देयर यू विल फाइंड एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q1 Q3, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर वन, इट इज I फ्रॉम 1 टू दैट ऑफ, अगर n चार्जेस होंगे स्टूडेंट तो उस वक्त तो मेरे पास I फ्रॉम 1 टू n यूज कर लिया जाएगा, एंड second summation which I am going to take over here, it is J from 1 to n, but remember that I and J will not be equal, ठीक है। I और J आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर आप I और J की वैल्यू को 1 रखोगे ना तो हमारे पास ये चार्जेस सेम हो जाएंगे, तो सेम चार्जेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो डिफरेंट चार्जेस को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट टू टेक ओवर हियर दैट ऑफ it is QI that of QJ upon में RIJ, okay, this I have written over here. Now just to check over here, अगर मैं I की वैल्यू को if I am going to take this I equal to 1, ठीक है, तो J की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो J will be 2, ठीक है, J की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास जस्ट टू चेक ओवर हियर इट इज I 1 तो J2, तो ये क्या हो गया Q1 Q2 R12, ठीक है, और देयर आफ्टर प्लस नेक्स्ट हमारे पास लग जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा दैट इट इज दिस
I value will be 2, or either I value will be 1, so that of Q value will be that is 3. ओके, सो ओवर हेयर हमारे पास, या फिर अगर J इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 हो जाएगी. ओके, सो इन दिस वे दैट वी कैन आल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ समेशन, बट वी हैव टेकन इट divided by 2. Why we have taken it divided by 2? Because in every point you will find that these terms are going to repeat. Q1 यहाँ पर भी था, इसमें भी था, Q2 इसमें भी था, इसमें भी है, और Q3 यहाँ पे भी है, इसमें भी है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये रिपीट कर रही है. तो ये फॉर n सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, n सिस्टम ऑफ चार्जेस. Thank you. Hope so that you will understood this.